भारतीय जनमानस में, हमारी हिंदू संस्कृति में शिव को आदिदेव माना जाता है और शिव परिवार के हर सदस्य की पूजा की जाती है। शिव स्वयं पूजे जाते हैं। विशेषतः उनकी पूजा शिवरात्रि के अवसर पर होता है, जब उनकी शादी हुई थी। गणेश जी की पूजा अभी भाद्र चतुर्थी को होगी। गणपति बप्पा मौर्य। कार्तिकेय की पूजा कार्तिक महीने में की जाती है और उसी समय कार्तिक महीने में जब गोवर्धन पूजा होती है, उस समय गाय और बैलों की भी पूजा की जाती है। तो ये शिव परिवार की सभी सदस्यों की पूजा हो जाती है और शिव के संग में भूत प्रेत आदि हैं। तो जब भी कोई कर्म होता है तो भूत बलि दी जाती है। जब भी देवताओं की आराधना की जाती है, चाहे दुर्गा पूजा, तो उसमें भूतों को बलि दी जाती है। अर्थात भूत की भी पूजा का प्रधान विधान है। क्यों है, कैसे है, यह विचारणीय विषय है, लेकिन यह होता है। वैसे ही चंद्रमा की पूजा होती है। गणेश चौथ को गणेश जी की पूजा होती है और उसी दिन रात में, शाम में चंद्रमा की पूजा होती है, जब चंद्रजन्य दोष को निवारण करने के लिए बहुत लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं और चतुर्थी चंद्र को बिना किसी फल के नहीं देखते हैं और चतुर्थी पूजा विधि विधान से की जाती है। यह भी भाद्रपद के शुक्ल चतुर्थी को ये पूजा की जाती है। गंगा जी सबके लिए पूजनीय है, यह जगत विदित है। अब बच कौन गया? बच गए नाग, और शिवजी का नाम नागनाथ है। आज से मिथिलांचल की ललनाएँ जिनकी शादी इस वर्ष हुई है, तो वो मधुश्रावणी के नाम से पूजन और व्रत रखते हैं। यह पूजन आज मैना पंचमी है, अर्थात कृष्ण पक्ष के, श्रावण के कृष्ण पक्ष के पंचमी से शुरू होता है और श्रावण के शुक्ल पक्ष के तृतीया को यह हरियाली तीज, जिसे हिंदुस्तान के अन्य भाग में मनाया जाता है, उस दिन इसका समापन होगा। मैथिल लोग इसे मधुश्रावणी के नाम से जानते हैं और इसमें विषहारा, पंचभगिनी सहित विषहारा ये नमः, और यह दरअसल नागों की पूजा है। एक मान्यता के मुताबिक नाग की पूजा आज से जिन्होंने स्वयं स्वीकार किया, तो उन्होंने नाग की पूजा शुरू कर ली। जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनको नाग जाति के प्रकोप का सामना करना पड़ा। इस वजह से उन्होंने नाग पंचमी आज के 15वें दिन से इसको स्वीकार किया। और आज चूँकि नाग शिवजी का एक आभूषण था, इसलिए मैना ने इस पूजा को शुरू की थी। इसीलिए इसे मैना पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। और आज से मैथिल कन्याएं जिनकी शादी इस वर्ष हुई है, वो इस पूजा को करेंगे। अब हम इस पूजा का महत्व क्या है, तो ये सर्पदंश या राहुजन्य दोष से ये पूजा वर-वधू को बचाते हैं, इसीलिए ये पूजा की जाती है। अब मैं आपको
एक शिव स्तुति सुनाता हूँ जो शुरू ही नागेंद्र से होता है और वो पंचाक्षरी स्तुति है शिव की। जैसे हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो अब इस स्तुति को सुनिए, आप इस पुण्य का भागी बने। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी पद्माब्जबिंद सूर्याय यक्षाय ध्वजनासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भो भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चित सेधराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। इसे पंचाक्षरी स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। आप क्या कहते हैं? नमः शिवाय 9। तो पहला जो श्लोक था वो नागेंद्र 9 से स्टार्ट था, फिर दूसरा मो से स्टार्ट था मंदाकिनी, फिर तीसरा सी से स्टार्ट था शिवाय गौरी, फिर चौथा व से स्टार्ट था वशिष्ठ कुंभो भव गौतमार्य, और पांचवा यक्षस्वरूपाय से स्टार्ट था। तो ये शिव का पंचाक्षरी स्तोत्र कहा जाता है और यह बहुत ही पुण्यदायी है। आप लोग इसको श्रवण करें, पठन करें, पाठ करें, इससे पुण्य ही पुण्य लाभ होगा, क्योंकि यह शिव का पंचाक्षरी स्तोत्र है। धन्यवाद।